हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं बबीता सिंह और आज आपके लिए लेकर आई हूँ मेरी फेवरेट बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के चैप्टर नंबर 14 के सीक्रेट्स, जिसका नाम है मेक अ गुड फर्स्ट इम्प्रेशन। और इसका जो की पॉइंट है वो है यू हैव अ मिलियन डॉलर स्माइल। यस, ऑफ कोर्स यू हैव अ मिलियन डॉलर स्माइल, क्योंकि आपकी जो स्माइल है वो आपके लिए मिलियन डॉलर्स का काम करती है और आपके सक्सेसफुल लाइफ में, आपके सक्सेसफुल करियर में बहुत बड़ा पार्ट आपकी स्माइल का होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने ही चैनल की बात करूं, अपने ही यूट्यूब अपने वीडियोस की बात करूं, तो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनमें से ज्यादातर सब्सक्राइबर ने मेरा चैनल ज्वाइन किया होगा या जो मेरा रिव्यू है उसको सुना होगा, तो उन्होंने एक चीज नोट की होगी कि मैं अपने स्टोरीज इंसिडेंट सुनाते समय उनमें बीच में स्माइल करती हूँ, क्योंकि मेरी स्माइल उस इंसिडेंट में, उस स्टोरी में जान डाल देती है और उसी से मेरे जो व्यूअर हैं वो मेरे रिव्यूज को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। उनको लगता है कि हाँ, ये स्टोरी है, इसको एंजॉयबल है, मैंने दिल से इस स्टोरी को आपके साथ शेयर किया है। और आगे भी जो मेरे सब्सक्राइबर मेरे साथ जुड़ेंगे वो भी इसी वजह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मेरे चैनल की जो सक्सेस ग्रोथ होगी उसका सबसे बड़ा जो पार्ट है मेरी स्माइल हो जाएगा। और यही चीज आपके लाइफ में, आपके करियर में भी लागू होती है, क्योंकि अगर आप स्माइल करते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी डील को आसानी से हैंडल कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपके चेहरे पे स्माइल नहीं है, आप पूरे दिन अपने चेहरे पे खड़ूसियां लेके घूमते हो, तो अच्छी खासी डील बनते बनते रह जाती है। जो भी लोग अपनी लाइफ में स्माइल नहीं करते उनकी सक्सेस रेट, और जो लोग स्माइल करते हैं उनकी सक्सेस रेट आप अपने आजू बाजू भी देखेंगे, अपने आस पड़ोस में देखेंगे या अपने बिजनेस पार्टनर वगैरह को भी देखेंगे, तो आप खुद को ये रियलाइज हो जाएगा जो बंदा ज्यादा स्माइल करता है उसकी सक्सेस रेट भी उतनी ही ज्यादा है। ठीक है, इसी पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए मिस्टर डेल कार्गनी ने बहुत सारी स्टोरीज और इंसिडेंट शेयर किए हैं। कुछ इंसिडेंट उनके पर्सनल हैं और कुछ उनके स्टूडेंट्स ने उनके क्लासरूम में शेयर किए हैं। इंसिडेंट को उन्होंने अपनी बुक में शेयर किया है, तो उन्हीं इंसिडेंट को मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आई होप आपको पसंद आएंगे। तो पहली पहली जो स्टोरी मिस्टर डेल कार्गनी ने शेयर की है उसमें उन्होंने बताया है कि एक लेडी थी, उनको उनके पुरखों से बहुत सारी हेरिटेज दौलत मिली थी, बहुत सारी दौलत मिली थी, जिसको पाकर वो लेडी बहुत खुश थी, बहुत खुश थी। और इस खुशी में, इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने एक पार्टी रखी थी। उस पार्टी में उन्होंने बहुत ही मॉडर्न डिजाइन की गाउन पहना था, अपनी ड्रेस पहनी थी और हीरे मोती से सजे हुए गहने पहने थे, ऑर्नामेंट वगैरह पहनी हुई थी। बहुत ही लुकिंग वाइज वो काफी अच्छी लग रही थी ऊपर से लेके, लेकिन जो उनका चेहरा था, वो चेहरे पे उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं था जो आकर्षक हो, क्योंकि उनका चेहरा ऐसा शो हो रहा था कि वो एक घमंडी टाइप की औरत हैं, वो बहुत सेल्फिश हैं, उनको अपनी जो दौलत मिली है उसका बहुत ज्यादा, अपने रुतबे का, अपनी दौलत का बहुत प्राउड है, तो वो किसी को कुछ नहीं समझती अपने आगे। तो ऐसी फीलिंग उनका चेहरा दे रहा था। उनके चेहरे पे जो सबसे मिसिंग पीस था वो था उनकी स्माइल। वो बिल्कुल भी स्माइल नहीं कर रही थी और यही बात थी जो लोगों के दिल लुभाने की सबसे बड़ी कला है, उससे अवेयर नहीं थी। जो थी कि आपकी जो स्माइल है वही आपका सबसे बड़ा गहना है। हीरे मोती गहने पहनने के बावजूद भी वो लेडी इतनी आकर्षक नहीं लग रही थी। अगर वो सिर्फ एक स्माइल अपने चेहरे पे रखती तो उनकी ब्यूटी डबल ट्रिपल हो सकती थी, लेकिन उनकी स्माइल मिसिंग होने की वजह से उन्होंने जो कपड़े पहने थे, जो उन्होंने सोने चांदी, अपना हीरे मोती के जो भी ऑर्नामेंट पहने थे, उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट नन थी। आगे बताया है मिस्टर चार्ल्स स्वा थे, उन्होंने बताया कि उनकी जो सक्सेसफुल लाइफ थी, उसका सक्सेसफुल करियर था, उसमें जो सबसे बड़ा पार्ट है वो है उनकी स्माइल का, क्योंकि उनकी स्माइल ही थी जिसकी वजह से लोग उन्हें पसंद करते थे, लोग उन्हें चाहते थे। अपनी स्माइल की वजह से वो बड़ी बड़ी डील को आसानी से हैंडल कर लेते थे। उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि उनकी जो स्माइल है वो बताती है सामने वाले को कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। आपकी स्माइल सामने वाले से कहती है कि मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। और जब आप स्माइल करते हो सामने वाले को लगता है
कि हाँ, आप उसमें इंटरेस्ट ले रहे हो। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो सामने वाला को लगता है कि ना आप उसमें इंटरेस्ट ले रहे हो, ना आप उससे मिलकर खुश हो, ना उसकी आपको जो मीटिंग है वो आपको पसंद आ रही है, उनसे मिलना अच्छा नहीं लगता। तो यही चीज़ उन्होंने शेयर की है कि आपकी स्माइल का कितना बड़ा असर पड़ता है सामने वाले की सोच पर, और यही सोच है जो आपकी बिज़नेस और पर्सनल लाइफ में इम्पैक्ट डालती है। ऐसे ही मिस्टर डेल कार्नेगी ने एक स्टोरी बताई है डॉक्टर स्टीफन के बारे में। उन्होंने कहा था कि एक बार एक पतझड़ का मौसम था। डॉक्टर स्टीफन एक क्लिनिक चलाते थे, एनिमल क्लिनिक। वहां पर वो एक एनिमल्स का ट्रीटमेंट करते थे। एक बार पतझड़ के मौसम में उनकी क्लिनिक के बाहर वेटिंग रूम में 6-7 क्लाइंट उनका वेट कर रहे थे अपनी बारी आने का, कि हाँ अब हमारी बारी आएगी, अब हमारी बारी आएगी। सबके सब बहुत उदास थे, अपनी बारी का वेट कर रहे थे। बहुत देर से वो यही सोच रहे थे, अब हमारी बारी आएगी, अब अगर हम यहाँ नहीं आते तो अपने घर पे ये कर रहे होते, वो कर रहे होते। कोई भी किसी से बात नहीं कर रहा था। पूरे क्लिनिक में उदासी छाई हुई थी। उसी टाइम पर एक लेडी ने उस क्लिनिक में एंटर किया, और उस लेडी के पास एक 9 महीने का बच्चा था और एक कैट थी। जब वो लेडी अंदर घुसी तो वो एक ऐसे सज्जन के पास बैठी जो बहुत देर से, वो काफी एजेड थे और काफी देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। तो जो बच्चा था उसने बहुत बड़ी सी स्माइल की, ऐसे खिलखिलाकर हंसा, जिसको देख के वो जो ओल्ड पर्सन थे वो भी हंस गए, और धीरे धीरे उस बच्चे के बारे में उसकी मम्मी से बात करने लग गए। और थोड़ी ही देर में जो बाकी के क्लिनिक में जो लोग बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे अपनी बारी आने का, वो भी इस कन्वर्सेशन में शामिल हो गए। और जो वेटिंग रूम का जो उदासी भरा माहौल था, जो टेंशन भरा माहौल था, वो कुछ ही क्षणों में इंजॉयबल एक्सपीरियंस में कन्वर्ट हो गया। ये थी पावर उस बच्चे की छोटी सी स्माइल की, जिसने एक जादू का काम किया। और वो स्माइल कोई बनावटी स्माइल नहीं थी, वो ऐसी स्माइल नहीं थी जिसको बाजार में जाके खरीदा जा सके। वो एक जेन्युइन स्माइल थी जो सामने वाले के दिल तक पहुंचती है। तो आप भी जब स्माइल करते हो तो बनावटी स्माइल नहीं। बहुत से लोग आज के टाइम पर बहुत ज्यादा फॉर्मल हो गए हैं और स्माइल तो करते हैं, लेकिन उनकी जो स्माइल है वो सामने वाले पर इम्पैक्ट नहीं डाल पाती। वो सिर्फ इतना ही स्माइल करते हैं कि बस फॉर्मेलिटी निभ गई। आपको अपनी लाइफ को अगर सक्सेसफुल बनाना है तो आपकी स्माइल दिल से निकली हुई स्माइल होनी चाहिए। आपको सामने वाले को लगना चाहिए कि हाँ, आपको सामने वाले से मिलकर खुशी हो रही है, इसलिए आप मुस्कुरा रहे हो। ऐसे नहीं कि आप मजबूरी है, कि आप पर प्रेशर डाला गया है, ऐसा लगे आप स्माइल करो तो। इसी तरह से एक और उन्होंने एक जो मिचिगन यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे मिस्टर जेम्स, उन्होंने एक जो एम्प्लॉयमेंट मैनेजर है उनसे एक बार डिस्कशन किया। उनसे पूछा कि अच्छा, आप अगर अपने स्टाफ में एम्प्लॉय रिक्रूट करते हो तो क्या चीज उनकी नोट करते हो, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसको देखकर तुम अपने रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर कंप्लीट करते हो। तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी कंपनी में ऐसे पर्सन को रिक्रूट करना चाहूंगी जो भले ही 12वीं पास ना हो, जिसने हाई स्कूल भले ही कंप्लीट ना किया हो, लेकिन उसकी स्माइल पावरफुल होनी चाहिए, उसकी स्माइल में दम होना चाहिए। और ऐसे बंदा जो स्माइल नहीं करता, बहुत फॉर्मल है, भले उसके पास डिग्री हो, सर्टिफिकेट हो, मैं ऐसे बंदे को अपनी कंपनी में रिक्रूट करना पसंद नहीं करूंगी। क्योंकि अगर आप कोई काम करते हो या करवाते हो तो आपकी डिग्री और सर्टिफिकेट आपके काम नहीं आते, आपकी स्माइल, आपका बिहेवियर आपके काम आता है। वही बिहेवियर, वही स्माइल है जो आपके लिए डील्स को, क्लाइंट्स को, सेल्स को लेकर आती है। आपकी डिग्रियां आपकी डील्स कंप्लीट नहीं करती, आपकी सेल्स नहीं बढ़ाती। आपकी पर्सनैलिटी, आपकी सोच समझ और आपका जो चेहरे के एक्सप्रेशन है, बात करने का स्टाइल है, वही आपकी सेल्स बढ़ाता है। तो ये एक फैक्ट है कि आपकी लाइफ में स्माइल कितना बड़ा इम्पैक्ट डालती है। मिस्टर रॉबर्ट कार्नियर की एक स्टोरी शेयर किया मिस्टर डेल कार्नी ने, जिन्होंने कहा है कि वो एक कंप्यूटर डिपार्टमेंट में थे और कंप्यूटर साइंस के लिए उन्हें एक एम्प्लॉय की जरूरत थी। वो उस पोजीशन के लिए एक एम्प्लॉय सर्च कर रहे थे, लेकिन उनको वो मिल नहीं रहा था। उन्होंने बहुत कोशिश की, मिल नहीं रहा था। तो उनको एक ऐसा बंदा मिला
जिसके पास क्वालिफिकेशन वगैरह सब कुछ परफेक्ट थी, वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी से आगे के वो उसी फील्ड में डिग्री सर्टिफिकेट वगैरह के लिए भी प्रिपरेशन कर रहा था, लेकिन वो उसको सच्ची में ज्वाइन कर ले ऐसा होना थोड़ा सा मुश्किल ही था। लेकिन उन्होंने कहा चलो देखता हूँ, तो उन्होंने उस पर्सन को कई फोन किए, उससे कई बार बात की और कुछ टाइम के बाद उस पर्सन ने मिस्टर रॉबर्ट की कंपनी ज्वाइन कर ली। और वो बहुत खुश हुए क्योंकि जिस पर्सन से उनकी बात हो रही थी उसको बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों से ऑफर आए हुए थे, जिसमें उसकी जो सैलरी थी वो भी डबल ट्रिपल थी और जो उसके ग्रोथ के चांस थे वो भी बहुत ज्यादा थे। लेकिन उस बंदे ने उन दूसरी कंपनियों को ज्वाइन करने की जगह मिस्टर रॉबर्ट की कंपनी ज्वाइन की। तो जब उस बंदे ने अपना काम उस कंपनी में करना शुरू कर दिया तो मिस्टर रॉबर्ट ने उससे पूछा, अच्छा ये बताओ आखिर ऐसी क्या बात थी कि तुम्हें इतनी अच्छी अच्छी कंपनियों के ऑफर मिल रहे थे, इतनी अच्छी अच्छी कंपनियों से तुम्हारी बात चल रही थी, लेकिन तुमने उन सारी कंपनियों को छोड़कर हमारी कंपनी ज्वाइन कर ली। तो उस पर्सन ने बताया कि एक्चुअली क्या था कि मेरी जब उनके पर्सनों से बात हो रही थी, उनके मैनेजर से बात हो रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही रफ डील कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि उनके लिए मैं सिर्फ एक ट्रांजेक्शन हूँ, मेरी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है। लेकिन जब आपसे मेरी बात हुई तो मुझे ऐसा लगा कि आप वो हो कि आपको मुझसे बात करने में बहुत अच्छा लग रहा है, आप मुझे रिक्रूट करने के लिए कितने आतुर हो, आपकी अगर कंपनी को मैं ज्वाइन करूंगा तो आपको कितनी ज्यादा खुशी होगी। तो सिर्फ आपकी ये चीज देखकर मैंने आपकी कंपनी ज्वाइन की। जब आप कन्वर्सेशन करते हो, बात करते हो, तो सामने वाला की जो इंटेंशन है, जो खुशी है, जो वो सोच है, वो सामने तक पहुंचती है। मिस्टर रॉबर्ट की ये खासियत थी कि वो जब भी कन्वर्सेशन करते थे फोन पर वो मुस्कुराते थे और उस मुस्कुराहट का इम्पैक्ट सामने वाले तक पहुंचता था। एक कंपनी के रिसर्च में भी ये बताया गया है कि ना उन्होंने एक सर्वे किया था जिसमें उन्होंने एक अपने प्रोडक्ट की लॉन्च के लिए टेलीफोनिक कन्वर्सेशन रखी थी, टेलीफोन पे ऑर्डर वगैरह देने के लिए रखा था और उन्होंने कहा था कि आप अपने क्लाइंट से जब बात करेंगे तो सबके सब मेरे टेलीफोनिक जो भी पर्सन है, जो एम्प्लॉय हैं, टेलीकॉलर सबके सब मुस्कुराएंगे और इस तरह से मुस्कुराएंगे कि सामने वाले को लगे कि आप सामने से मुस्कुरा रहे हैं। और उसका जो रिजल्ट था वो उसकी जो सेल्स डबल ट्रिपल होकर आई। आज के लिए इतना ही इस चैप्टर में। आगे भी इसमें कई सारी स्टोरीज इंसिडेंट शेयर किए गए हैं, वो मैं आपके साथ नेक्स्ट पार्ट में शेयर करूंगी। आई होप आपको ये स्टोरीज, ये इंसिडेंट क्लियर हुए होंगे। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है, आपको लगता है कि इसको आपको एक लाइक देना चाहिए, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, प्लीज कमेंट करके मुझे पूछें और सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के जो बटन है उस पर भी टन कर दें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से जाहिर हो जाऊंगी। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।